कतर में गुरुवार को भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई। सजा पाए लोगों में पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगोनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश शामिल हैं। भारत ने इस मसले को कतर के सामने भी उठाया है। अब तक कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसा टास्क दे दिया है जो काफी मुश्किल भरा होगा। कतर शरिया कानून के तहत शासन करता है। भारत ने शुरुआत में तो इस मामले को कतर के सामने उठाया था और उन्हें बेदाग बताया था, लेकिन कतर की अदालत के फैसले के बाद भारत के लिए हालात बदल गए हैं। देश के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा के बाद भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कारण है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते उतने मधुर नहीं हैं। दरअसल भारत के लिए खाड़ी देश कतर ने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जो पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है। हाल के सालों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल की है वो इसकी ताकत को भी दिखाता है, लेकिन कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा की खबर ने भारतीय राजनयिक को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो बेहतर हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। पीएम मोदी देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए कोई न कोई कूटनीति का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन वो रणनीति क्या होगी और कितने काम आएगी, इस पर सबकी नजरें हैं। वहीं भारतीय कूटनीति के हनुमान के रूप में उभरे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए कतर का मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। कतर के साथ भारत के रिश्ते तो ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि कतर पर आतंकी संगठनों की मदद का आरोप लगता रहा है। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक भी है। इतना ही नहीं, हमास से भी कतर के मधुर रिश्ते रहे हैं। कतर के पैसे के जरिए ही हमास इजराइल में हमले करता रहता है। इस तरह के आरोप अक्सर कतर पर लगे हैं, लेकिन अभी तक इस देश के खिलाफ दुनिया में कोई आवाज नहीं उठी है। ऐसे में जयशंकर के लिए भी ये घड़ी मुश्किल भरी रहने वाली है। बता दें कि कतर की अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी है, तो अदालत से उन्हें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास ही इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। यहाँ ये भी बता दें कि कतर में 2 मौकों पर कैदियों को माफी मिल सकती है। पहला रमजान के मौके पर, दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को लेकर, क्योंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है। ऐसे में 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। ऐसे में भारत कूटनीति का कौन सा रास्ता अपनाएगा और कैसे इस मुसीबत से निकलेगा, ये अहम सवाल है, क्योंकि मोदी जयशंकर के लिए भी ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, जिससे पार पाना बहुत जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।